बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज जो है उसको ही कैरी ऑन करते हैं। तो 2.2 क्वेश्चन जो है 2.2 एक्सरसाइज इसका जो है इसके 8 पार्ट्स हैं और ये बहुत ही इजी है। अगर बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर हाँ देखा जाए तो मैथ्स इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले जो है वो आप याद कर लें तो आप इजीली जो है उसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सारे सॉल्व कर सकते हैं, एक ही टाइप के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ओमेगा की कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको लर्निंग करनी है जिनकी, और अगर आपको वो याद हो गए तो आपने बस वैल्यू पुट करनी है और आपका क्वेश्चन जो है 2 वाला क्वेश्चन उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 बाय 1 सबको देखते हैं। सबके साथ जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं वो मैंने यहाँ पे साथ साथ लिख भी दिए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेल्यूएट करना आपने 1 माइनस मेगा स्क्वायर और होल इसकी पावर है 7। अब इसमें जो है यहाँ पे देखिए माइनस इधर है, इधर भी माइनस है। यहाँ पे हम माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास मेगा प्लस मेगा स्क्वायर जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और इसकी होल पावर 7 जो है वो हम इस तरह से लिख देंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला है जो आपकी बुक में है, ये वहाँ से ही मैंने लिखा है 1 प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे, तो वो -1 हो जाता है। इस यहाँ पे इसलिए हम यहाँ मेगा प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसकी मतलब कि मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम -1 पुट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू हमने ये अबव जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें हमने पुट कर दी। यहाँ पे -1 आ गया और इसकी पावर टोटल 7 है। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर भी माइनस है, मल्टीप्लाई हो गए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसकी पावर 7 ही रहेगी और 1 + 1 2 आ जाएगा और 7 को 2 रेज़ टू पावर 7 का मतलब है कि 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 2 × 2 इस तरह 4 8 ये आपने पहले ही किया हुआ है छोटी क्लासेस में। तो इसका आंसर जो है वो 128 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेम ही फार्मूला अप्लाई होगा इसमें, बस वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ हमारे पास ओमेगा थी और यहाँ पे -3 है ओमेगा के साथ और इसकी पावर 7 है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखें -3 मेगा स्क्वायर। अब इसमें जो है इसकी पावर यहाँ 5 दी हुई है, पहले जो हमने किया उसमें उसकी पावर 7 थी और यहाँ पे हमारे पास -3 मेगा स्क्वायर है। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? -3 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर वैल्यू जो है वो आ जाएगी मेगा प्लस मेगा स्क्वायर। सेम फार्मूला जो पहले भी मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में, यहाँ भी देखें 1 प्लस मेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मेगा प्लस मेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमें 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करना पड़ेगा। इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस आ जाएगा, -1 हो जाएगा और इसका मतलब है कि मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं -1 और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगा और इसकी पावर एज इट आप नीचे नोट कर लेंगे, वो है 5। अब 3 + 1 4 और 4 को मतलब 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 इस तरह से, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1024। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। यहाँ भी हमारे पास है 9 + 4 मेगा स्क्वायर और इसकी पावर है 3 और इसमें हम देखें कि हमारे पास 4 मेगा है और 4 मेगा स्क्वायर है। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 ले लेंगे कॉमन और अंदर जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी मेगा प्लस मेगा स्क्वायर आ जाएगा। मेगा प्लस मेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये हमने कहाँ से कौन से फार्मूले से अखज़ किया है? ये वाले से हमने किया, ठीक है। और इसकी जगह पे जिधर भी हमारे पास मेगा प्लस मेगा स्क्वायर होगा उसकी जगह -1 पुट करेंगे और यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, -1 है और ये जब +4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई होता है
9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5, और इसकी पावर है आप एज इट लिख देंगे। 5 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 125। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4 पार्ट जो है वो हम अभी करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस उन्होंने थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दी है। आप देखें कि वहाँ पे हमारे पास एक ही इस तरह की मेगा की वैल्यू होती थी, यहाँ पे 2 है। और पैटर्न इसका देखें 2 + 2 मेगा -2 मेगा स्क्वायर, इस तरह 3 मेगा है, यहाँ 3 मेगा स्क्वायर है। और इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है, वो हमने ले लिया और अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 + मेगा -2 मेगा स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हमने रीअरेंज किया है क्योंकि 1 माइनस मेगा की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने क्या किया 3 + 3 मेगा स्क्वायर पहले लिख लिया और ये पीछे लिख दिया। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 3 तो हमारे पास 1 + मेगा स्क्वायर बच जाएगा। 1 + मेगा जो है वो हमारे पास होता है माइनस मेगा स्क्वायर के, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू माइनस मेगा स्क्वायर लिख दी। और 2 को जब हम माइनस मेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 -2 मेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला 2 -2 मेगा स्क्वायर आप एज इट नीचे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कॉमन लेने के बाद इन दो वैल्यूज़ में आया है 1 + मेगा स्क्वायर। 1 + मेगा स्क्वायर हमारे पास है किसके इक्वल, माइनस मेगा, और यहाँ पे हमने माइनस मेगा लिख दिया। ये जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास -3 मेगा आ जाएगा। -3 मेगा -3 मेगा आपके पास जब माइनस होते ऐड हैं और साइन जो है आपके पास माइनस का ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे -6 मेगा आ गया। -6 में 6 को और -4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 को 4 से 24 आ जाएगा। ये मेगा स्क्वायर, ये मेगा आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मेगा क्यूब आ जाएगा। मेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, इस तरह हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। ये आगे है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू है हमारे पास, -1 प्लस और रेडिकल साइन के अंदर -3 है। ये कम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों की पावर जो है वो 6 है। अब यहाँ पे देखें एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब आपने थोड़ा सा रिमाइंड करें, आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने मेगा वाला किया था तो उसमें हमारे पास जो है ये जब इस तरह की वैल्यू आती थी तो उसको हम मेगा के इक्वल करते थे, और जो हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट किए थे, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। और उसमें जो प्लस वाला साइन के साथ था उसको हम मेगा के इक्वल कर देते थे, और जो माइनस के साथ था वो मेगा स्क्वायर के। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमारे पास सिर्फ इतनी सी वैल्यू दी हुई है, तो हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो हम इस वाले हिस्से की जगह पुट कर सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 को मेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 मेगा आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मेगा स्क्वायर के साथ, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और माइनस वाली वैल्यू हमारे पास सेपरेट हो जाएगी। अब आप ये देखें, ये प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है। तो इसका मतलब है इस वाले पार्ट की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 मेगा, और इस वाले माइनस वाले हिस्से की जगह जो है यहाँ पे माइनस है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 मेगा स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसकी जगह पे हम पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 जो हमने ये कहा है मसावात 1, वो आपकी बन जाएगी वैल्यू पुट करने के बाद 2 मेगा इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे, और इधर 2 मेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, और इनकी ओवरऑल जो पावर है वो 6 सेम ही रहेगी। अब 1 बाई 1 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ। ये जैसे ये है 2 है, इसकी इंडिविजुअल पावर 6, 2 की पावर भी 6 आ जाएगी, मेगा की 6 आ जाएगी। इस तरह ये 2 की 6 पावर आ जाएगी, और ये 12 इसलिए आएगा कि क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ हमारे पास कॉमन आ रहा है 2⁻6, ये हमने लग कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास जो वैल्यू बची है वो मेगा 6 और मेगा प्लस मेगा 12 है। अब हम इसको जो मेगा 6 है हमारा, इसकी हम इस तरह से पावर की शक्ल में जो है इसको लिख लेंगे। मेगा क्यूब की पावर जो है हम स्क्वायर में लें तो हमारे पास मेगा 6 आएगा। ये हम क्यूब की शक्ल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है मेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, ताकि हम मेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर सकें। यहाँ भी हमने
4 3 12 होता है, मेगा क्यूब और उसकी पावर 4 ले ली ताकि मेगा 3 की जगह हम 1 पुट कर सकें। यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स, 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है, चाहे 100 पावर हो, स्केयर हो, 3 हो, 4 हो, तो ये 1 ही आएगा। यहाँ से भी 1 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। और 2 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी 2 की पावर जो है वो 6 है, तो हमारे पास 64 आएगा। और ये 2 इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया, तो हम 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट करते हैं। ये बिल्कुल सेम है जो आप अभी हमने किया है 5 पार्ट की तरह, बस इसमें आप एक चीज़ नोट करें, वहाँ पे 6 पावर थी, यहाँ पे हमारे पास है 9। और इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया और हमें ये बताया कि -1 प्लस और रेडिकल साइन के अंदर -3/2 ओमेगा के इक्वल होता है, जो हमने क्यूब रूट में पढ़ा था। और ये माइनस वाली वैल्यू जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्यूब रूट में पढ़े थे। अब इसमें ये है कि हमारे पास जो है, अब स्टूडेंट्स इसमें ये है कि आप देखें कि इतना पूरा जो हमारे पास पार्ट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, मेगा। और ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसकी जगह पे जो माइनस वाला पार्ट है वो हमारा मेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। और इनकी जो पावर पहले से है वो 9 है, इसकी भी 9 है, ये एज इट रहेगी। और यहाँ पे मेगा 9 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा 18 आएगा। अब फिर इसको हम इस तरह से इसको पावर की शक्ल देंगे कि मेगा क्यूब हमारे पास नीचे आए ताकि हम इसकी जगह 1 पुट कर सकें। मेगा क्यूब और इसकी पावर 3 लिख देंगे और इस तरह 9 बन जाएगा। 6 3 18 मेगा क्यूब हम नीचे इसमें रखेंगे ब्रैकेट में और इसकी पावर 6 करेंगे ताकि मेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर सकें। अब यहाँ पे मेगा क्यूब की जगह हमने 1 कर दिया, इधर भी 1 कर दिया। इनकी जो पावर थी इसकी 3 थी, 6 थी, ये एज इट रही, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो 1 की जो पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है। यहाँ भी 1 रहेगा, 1 + 1 और इसका आंसर जो है ऐड होने के बाद 2 आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन के 7 पार्ट की तरफ आते हैं। अगर हम 7 पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेगा की 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, मेगा 37 और प्लस मेगा 38 और आगे है -5। अब मेगा 37 की हमने इस तरह से पार्टीशन करनी है कि वो 3 का मल्टीपल आ जाए, क्योंकि हमें पता है 3 का जो मेगा 3 की वैल्यू है वो 1 होती है। अब हम इसके 2 हिस्से इस तरह से बनाएंगे कि ये 3 के टेबल पे जाए। अब आप देखें 36 जो है वो 3 के टेबल पे 12 3 36 इस तरह से डिवाइड हो जाता है। और मेगा हमने अलग लिख लिया, दोनों को ऐड करेंगे पावर्स को तो मेगा 37 ही आएगा। यहाँ भी हमारे पास मेगा 38 है, इसके भी 2 हम पार्ट्स इस तरह बनाएंगे कि ये इसकी पावर जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाए। 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आएगा। और मेगा स्क्वायर और 2 और 36 को ऐड करें तो 38 ही आता है हमारे पास, और -5 हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमने 36 को 3 के टेबल पे डिवाइड करके लिख देना है। मेगा 3 हम नीचे लिखेंगे और 12 जो है इसकी पावर बना देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 ही आना चाहिए, और देखें 36 ही आता है। और मेगा हमने एज इट लिख देना है साथ। और यहाँ पे भी 36 है तो ये लिख लेंगे और आगे मेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, नोट कर लेंगे, और -5। अब मेगा 3 हमें पता है, आपकी बुक में भी ये फार्मूला है कि मेगा जो क्यूब है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ इसकी जगह 1 हमने पुट कर दिया। 12 उसकी पावर है वो लिख ली, ओमेगा साथ था वो लिख लिया। यहाँ भी हमने इसकी पावर जो है 12 लिख ली और ओमेगा 3 की जगह 1 लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर साथ ऐसे ही बाकी वैल्यू लिख ली। अब 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है, और यहाँ पे ओमेगा हमारे पास बचा और इधर हमारे पास मेगा स्क्वायर बचा और -5। अब आप देखेंगे हमारे पास फार्मूला आपकी बुक में ही है, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इस वाले हिस्से की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग -1 और -5 जो है वो -6 के इक्वल होता है। अब हम इसका लास्ट पार्ट जो 8 है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें मेगा की वैल्यू दी हुई है, बस एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे माइनस में उसकी पावर है, ठीक है, ये -13 और -17। और जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे डिवाइड करेंगे तो ये इसकी पावर जो है ऊपर माइनस हो तो नीचे जाके प्लस हो जाती है, इसकी भी माइनस ऊपर में थी और नीचे जाके प्लस हो जाती है।
तो इस तरह से हम लेंगे। अब इसके भी 2 हिस्से हम करेंगे, सेम ही है। आपको पता है मेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है। हमने 3 का टेबल के हिसाब से करने हैं। हम 12 करेंगे और 1 कर लेंगे मेगा की पावर, ठीक है। 12 हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये 3 के टेबल पे जाता है। 17 के हम 15 और 2 पार्ट्स बना लेंगे मेगा की पावर के, क्योंकि हमें पता है 15 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है और 12 भी। और हमारे पास जो वैल्यू है वो मेगा क्यूब की शक्ल में हमने लेके आना है, ताकि उसकी जगह उसकी 1 वैल्यू पुट कर सकें। इसको हमने मेगा 3 और 4 पावर लिख ली, 4 3 ज़ा 12 वही आ जाएगा। मेगा 7 वैसे लिख लिया। 15 को हमने लिख लिया मेगा क्यूब और 5 ऊपर, और मेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। 7 मेगा था वो लिख लिया। इधर मेगा स्क्वायर है वो हमने लिख लिया। अब आप देखें कि हमारे पास 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही आएगा आंसर। उसको मेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मेगा आ जाएगा। इधर जितना भी पावर है उसकी आंसर 1 ही आएगा, और उसको जब मेगा स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इस नीचे जो है एलसीएम इसका। अगर हम एलसीएम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, मेगा स्क्वायर एलसीएम आएगा। और ऊपर ये देखें यहाँ पे मेगा है नीचे, और इधर भी मेगा है, ये सेम है। इसको इग्नोर कर देंगे और मेगा स्क्वायर को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे मेगा स्क्वायर है और एलसीएम में भी हमारे पास मेगा स्क्वायर है। इसको नहीं करेंगे और इग्नोर कर देंगे और मेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारे पास मेगा प्लस मेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अब ये फार्मूला आपकी बुक में है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी अगर आप देखें वीडियो निकाल के तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि आपने कौन कौन से फार्मूलाज जो हैं उनकी लर्निंग करनी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। इस मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मेगा क्यूब आ जाएगा, और मेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होती है। ऊपर हमारे पास -1 आ रहा है, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी, आप उसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बाकी जो भी हैं वो सारे एक साथ आ जाएंगे इसी एक्सरसाइज के। अब स्टूडेंट्स आपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करना है। इसमें इंग्लिश की वीडियोस जो हैं, टेंसेस वगैरह, ग्रामेटिकल पोर्शन वो भी अपलोड किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो 9 10th जो है उसको पास करना, और बल्कि बेहतरीन और अच्छे मार्क्स के साथ इजी हो जाएगा इसको करना है।